नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 23 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और वरीघा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:52 तक रहेगा। सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने रोपड़ा बीजेपी वर्कर। बता दें कि हरियाणा के नारनौल में शनिवार को ग्रीवियंस कमेटी की बैठक में एक भाजपा कार्यकर्ता फुट कर रोया। उसने बैठक में मौजूद मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने कहा कि उसका कोई काम नहीं हो रहा। कार्यकर्ता अपने कार्यों से इतना दुखी था कि उसने मंत्री के सामने यह तक कह दिया कि यदि उसका कार्य नहीं हुआ तो वह सल्फास खा लेगा। वह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था। इसके बाद मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कार्यकर्ता का दुखड़ा सुनते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाए। जानकारी के मुताबिक नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य रूप से पहुंचे थे। उनके सामने 16 मुद्दे उठाए गए। उन्होंने हर मुद्दा ध्यान से सुना और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझा और सभी मुद्दों को हल करने के लिए कह दिया गया। आईपीएल में हरियाणा के 8 प्लेयर, सभी पर रहेगी नजर। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल करीब 2 महीने तक चलने वाले इस आईपीएल में हरियाणा के 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें पानीपत, जींद, फरीदाबाद, रोहतक, नूंह और करनाल से 1-1 तथा गुरुग्राम से 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा 2 ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हरियाणा की टीम से खेलते हैं, मगर वह गुजरात और दिल्ली से हैं। इसमें हर्षद पटेल और जयंत यादव शामिल हैं। ऐसे में हरियाणा से नाता रखने वाले इन 10 खिलाड़ियों को पूरा प्रदेश सपोर्ट करता नजर आएगा। आईपीएल में यह सभी खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। इनमें 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मण पर फायरिंग। लखनऊ के ब्राह्मण को लगी गोली। गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ पथराव किया। बासी खाने पर हुआ झगड़ा। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मण पर शनिवार सुबह 9:30 बजे आयोजकों की सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग कर दी। इसमें लखनऊ से आए ब्राह्मण आशीष तिवारी को गोली लग गई। इससे ब्राह्मण भड़क गए। इसके बाद उनकी और आयोजकों के हायर निजी एजेंसी के सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हुई। इसमें लखीमपुर के रहने वाले प्रिंस शुक्ला भी जख्मी हो गए। इसके उपरांत ब्राह्मण यज्ञशाला से बाहर निकले और मुख्य द्वार की ओर चल दिए। फिर थीम पार्क के बाहर कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर जाम लगा दिया गया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों का बाहर तांता लग गया। पुलिस ने ब्राह्मणों को शांत कराने की कोशिश की। सड़क से जाम हटाया गया। शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यज्ञशाला में उज्जैन, बनारस, वृंदावन, लखनऊ, लखीमपुर, दमोह से ब्राह्मण आए हुए हैं। ब्राह्मणों ने आरोप लगाया कि यहां उनका अपमान किया गया और उन्हें जानबूझकर बासी खाना दिया गया। जमीन की खरीद फरोख्त में अब नहीं चलेगी मनमानी। नायब सरकार ला रही है नया कानून। बता दें कि हरियाणा सरकार जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत अगर प्लाट के खरीदार निश्चित समय में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। यह कदम सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के लिए नुकसान को रोकने में मदद करेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। नए नियम को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेंच फंसे होने के कारण डेवलपर्स, बिल्डर्स और सोसाइटियां खरीदार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्जा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है। अब इस तरह की सभी अचल संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर खरीदार निश्चित समय सीमा में प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराता तो उससे मौजूद कलेक्टर रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। दर्दनाक हादसा। हरियाणा में बीजेपी के माटी कला बोर्ड चेयरमैन की मौत। रोहतक में ट्रक से टकराई कार, खुद ड्राइविंग कर रहे थे। बता दें कि हरियाणा में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा शनिवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे रोहतक के लाखन माजरा में हुआ। मालवाल गोहाना से लाखन माजरा के रास्ते हिसार जा रहे थे। वह गाड़ी में अकेले थे। इस बीच जब वह गोहाना लाखन माजरा रोड पर गांव बैसी में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद गाड़ी खेत में जा गिरी। हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर तुरंत पहुंच गए। मालवाल को गाड़ी से बाहर निकाला गया। तब वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। हादसा किस कारण से हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं है।
हरियाणा प्रसिद्ध बॉक्सर स्वीटी बोरा को पुलिस ने थाने में बिठाया, जमानत के बाद ही छोड़ा। हिसार के महिला थाने में कबड्डी प्लेयर पति को पीटा था। बता दें कि हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर व नेशनल टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा से हिसार के महिला थाने में मारपीट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बोरा, उनके पिता महेंद्र सिंह और मामा सत्यवान को शुक्रवार को पूरा दिन थाने में बैठाए रखा। सदर थाना पुलिस ने तीनों को तब तक नहीं जाने दिया जब तक उनकी जमानत नहीं हो गई। इसके बाद शाम को थाने में जमानत के कागज पेश किए गए। सदर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि स्वीटी बोरा उनके पिता और मामा को जांच में शामिल करने के लिए बुलाया गया था। 3 से 4 दिन में पुलिस कोर्ट में चालान पेश कर देगी। गौरतलब है कि स्वीटी बोरा ने 7 दिन पहले 15 मार्च को अपने पति दीपक हुड्डा से महिला थाने में मारपीट की थी। दोनों पक्षों के बीच धोखाधड़ी, मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है। 7 दिन पहले इन्हें पूछताछ के लिए महिला थाने बुलाया गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी हुई। पुलिस के सामने ही बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में हाथापाई पर उतर आए। आरोप है कि इसी दौरान दीपक हुड्डा पर थाने में हमला किया गया। दीपक हुड्डा उपचार के लिए सिविल अस्पताल हिसार दाखिल हुए। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार के एक्शन से हरियाणा में उबाल, किसानों का हल्ला बोल। गौरतलब है कि 13 महीनों से मोर्चा बांधे बॉर्डर पर बैठे किसानों को भले ही जबरन मोर्चे से उठा दिया गया हो, मगर पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के इस एक्शन से किसान बेहद असंतोष हैं। किसानों ने शुक्रवार और शनिवार हरियाणा और पंजाब में कई जगह इसका विरोध किया। सोनीपत के साथ हिसार में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दबाव में किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस ने किसान नेता सरवण सिंह पंथेर समेत 100 किसानों पर केस दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल भेज दिया। प्रदेश भर में लगभग 1000 से ज्यादा किसान अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। मोगा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और होशियारपुर एवं अमृतसर में सरकार की कार्रवाई से किसान जत्थेदारियां और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। किसान संगठनों ने 26 मार्च को चंडीगढ़ कूच की घोषणा की है। चंडीगढ़ में उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों से बैठक के बाद पंजाब सरकार की निंदा की। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और किसानों को तुरंत छोड़ने के लिए कहा। कोचिंग सेंटर चलाने के लिए किन नियमों का करना होगा पालन, नायब सरकार ने जारी की गाइडलाइन। बता दें कि हरियाणा सरकार ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटर और शिक्षण अकेडमियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नई शैक्षणिक सत्र से पहले सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। अब से कोई भी कोचिंग सेंटर या शिक्षण अकेडमी सरकार से मंजूरी लिए बिना छात्रों को नहीं पढ़ा सकेंगे। सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटरों और अकादमियों को बंद करवाया जाएगा। मौसम, अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। इस सप्ताह के दौरान हरियाणा में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यह तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा और इससे गर्मी का अनुभव बढ़ सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। अपने और अपने परिवार को रखिए अपडेट हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।